दिया। उस सरोजनी नगर वाला हालत है जैसे सरोजनी नगर में चले जाओ कि 10 रुपए के 3, 15 रुपए के 3, 999, 44, 744, पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो गया, जल्दी आ जाओ, कोर्स फ्री नहीं होगा, होली ऑफर, दिवाली ऑफर, तमाम तरीके के ऑफर आ रहे हैं। कमाल हो गया। मतलब एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए अब होली और दिवाली का इंतजार करना पड़ेगा कि कब होली आएगी, कब दिवाली आएगी, और जब जाके वो बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करेगा। ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स, ओवरवेलमिंग का मतलब नहीं पता, बट रेस्पॉन्स ओवरवेलमिंग है। हाइप क्रिएट कर दो ताकि बच्चा बहुत कोर्स खरीदे, बहुत कोर्स खरीदे। मजाक बना दिया, क्यों बना दिया? क्योंकि बच्चा ही जिम्मेदार है इस चीज के लिए। बच्चे को उंगली पकड़ के चलने की आदत हो गई है, उंगली पकड़ के, कि वो प्री के क्वेश्चन देखेगा कैसे आ रहे हैं, अच्छा 25 ही आ रहे हैं, उसी तरीके का पढ़ लो। फिर उसको मेंस का कोर्स चाहिए, फिर उसको टियर 3 के लिए कोर्स चाहिए। मतलब अगर इतना ही सब कुछ है कि सब कुछ टीचर ही करके दे देगा, तो टीचर तो 5-10 हजार बच्चे पढ़ा रहा है। हमारे खुद के बैचेज में 11-11 हजार बच्चे हो रहे हैं, तो क्या सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए? तो भैया पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं होगा। इतने लगातार मैसेज आ रहे हैं, सर मैं कौन सा कोर्स खरीदूं, कौन सा कोर्स मेरे लिए अच्छा रहेगा। प्री पढ़ लिया, मेंस पढ़ लिया, इतनी अकल अब तक नहीं आई कि कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होगा, पढ़ने से सिलेक्शन होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है कि कोर्स खरीद के अभिनय शर्मा बन के BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, फार्म हाउस ये सब करेंगे? भैया ये सब ऐसे नहीं होता। हमने दिया भी है कि शिक्षक पुराने जमाने में पथ प्रदर्शक हुआ करता था। राजा राम मोहन राय को देख लो, दयानंद सरस्वती को देख लो, वो आपको पथ दिखाते थे, राह दिखाते थे। और आज का शिक्षक क्या कर रहा है? पथ भ्रमित हो गया है। वो क्या करेगा? पहले कोर्स लॉन्च करेगा तो एक बार ये बताने के लिए आएगा। यूट्यूब की तो ये स्थिति हो गई है, इतनी गंदगी हो गई है कि पहले वो ये बताने के लिए आएगा कोर्स लॉन्च हो गया है, फिर वो बताने के लिए आएगा इतने तारीख से इसका गेट ओपन होगा। अरे भैया ये क्या सिंधिया जी का महाराजा हाउस है जो इसका गेट टाइम से ओपन होगा? 2 घंटे के लिए गेट ओपन होगा। इन सबसे मालूम है क्या होता है? इन सबसे बच्चे को लगता है 2 घंटे के लिए गेट ओपन हो रहा है, 2 घंटे के लिए कोर्स मुझे 900 रुपए में मिल रहा है। जब तुम्हें 900 रुपए में ही बेचना है तो बच्चों पे ये हाइप क्रिएट क्यों करते हो कि 1.5 लाख का कोर्स बनाया? टीचर आजकल क्या कर रहा है? 1.5 लाख का कोर्स बनाएगा, फिर काट के लिख देगा 1 रुपए। बच्चे को लगता है 1.5 लाख की चीज मुझे 1 रुपए में मिल रही है। बड़ा अच्छा तरीका ढूंढा है। मुझे लगता है कि आज अगर मार्केटिंग की जरूरत है तो मुखर्जी नगर के टीचर्स को उठा लेना चाहिए। तमाम तरीके के टीचर आ गए हैं, कोई डेकोरम नहीं है क्लास का, अजीबोगरीब लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक शिक्षक का पद है? देखो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है नीचे कि क्या हालत हो गई है। ईमान बेच दिया है तुम लोगों ने। दुख की बात तो यह है कि बच्चा ही ढंग से पढ़ने वाला नहीं है ऑनलाइन में। उसको मतलब ही नहीं है कि कोई वीडियो है, कोर्स है, उसको बस टाइम पास करना है। बच्चा ही टाइम पास वाला हो गया तो किसके लिए पढ़ाएं? बच्चे को क्या करना है? स्ट्रेटेजी जाननी है, टीचर को पैसा देना है, कोर्स खरीदने हैं, 2 घंटे में इसका कोर्स खरीद लूं, अभिनय शर्मा का कोर्स, सबके कोर्स खरीद खरीद के रख लूं। अगर कोर्स खरीदने से सिलेक्शन होता तो इन मास्टरों का नहीं हो गया होता जो आज तक प्री भी नहीं क्वालिफाई कर पाए। सोचो कि कौन लोग ये वादा कर रहे हैं कि इस कोर्स के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उनको ये बोलना चाहिए कि इस कोर्स के साथ आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैं भी यही पढ़ता था और मेरा भी कभी नहीं हुआ। ये बोलना चाहिए लोगों को। गलत गलत तरीके से मॉक बना दो, कठिन कठिन सवाल कराना यूट्यूब पे शुरू कर दो। ये दिखा दो कि देखो ये कैट है, ये जेट है, ये मैट है, ये सब दिखा दो। इन सब से क्या होगा? बच्चा मजबूरी में कोर्स तो खरीद लेगा, बट उसकी बददुआ बहुत लगती है, बहुत मेहनत का पैसा है उसका। समझिए इस बात को। हाँ, ज्ञान को कंटेंट बोल के लोग, कंटेंट आजकल क्या हो गया? कंटेंट, मेरा कंटेंट बहुत अलग है। अरे बहुत अलग ही एसएससी क्यों पूछेगा? अरे उसे रेक्टेंगल पे सवाल पूछना है, उसे परसेंटेज पे सवाल पूछना है, उसे एसआईसीआई पे सवाल पूछना है। इसमें बहुत अलग कंटेंट क्या हो गया? सबका वही कंटेंट है, समझाने का तरीका अलग अलग है। तुम उसी चीज को कठिन तरीके से समझा रहे हो, उसी चीज को हम सरल तरीके से समझा दे रहे हैं, और क्या अंतर है? तो ये एजुकेटर के लिए भी सलाह है कि इस तरीके की हरकत मत करो। अपने आप देखो तो तुम मेरी बात का यकीन करके तो देखो, बहुत जल्दी आगे निकल जाओगे। ये सब मत करो, नॉर्मल रहने दो। मेरी ऑफलाइन भी कोचिंग है, बट आज तक आप बोर्ड नहीं ढूंढ सकते मुखर्जी नगर में। आप कोई बच्चा ये बोर्ड ढूंढ के बता दे कि यहाँ अभिनय शर्मा की कोचिंग है, जरूरत ही नहीं है। तुम अच्छा ज्ञान दे रहे हो। जैसे शाहरुख खान की मूवी, मैंने पहले भी ये बात कही है, जब और टीचर, और ये सिर्फ स्पेशली कुछ टीचर्स अभी के लिए नहीं है, मैंने 1 साल पहले भी ये काम किया था। जब हमारे गुरुजी बिजाड़ साहब ये कर रहे थे कि वीडियो दिखाने का 10-10 हजार रुपए ले रहे थे, तब मैंने उनके लिए भी ये बात कही थी कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। आप बेचो बट फ्री भी रहो। मैं फ्री में भी अवेलेबल हूं। कोई बच्चा मुझे आके के मुझे पढ़ना है, फ्री में भी हूं। मैं 800 रुपए में भी हूं, मैं 5000 में भी हूं, मैं 10,000 में भी हूं। यही होना चाहिए कि शाहरुख खान की मूवी जिसके पास पैसे हैं वो थिएटर में जाके देखेगा, जिस पे नहीं है वो पायरेटेड सीडी से देखेगा। अब शाहरुख खान इस पे केस कर दे कि ये बंदा मेरे मूवी पायरेटेड सीडी से क्यों देख रहा है, आप उसकी आंखों पे केस करोगे? अरे चल रहा है, चलने दो यार। किसी ने वीडियो वायरल कर दी
तो आज से एक तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि किसी बच्चे के खिलाफ तुम केस कर रहे हो कि वो तुम्हारी वीडियो वायरल कर रहा है। ये बिल्कुल बर्दाश्तेबल नहीं होगा, हम लड़ेंगे उसका केस। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ ये हिंदी में, ये सुन लेना। अब बच्चों के लिए बात आ जाती है कि बच्चे कितने बेकार हो गए, बच्चे सही में नहीं पढ़ रहे। ऑनलाइन एजुकेशन का जो रिजल्ट है वो एकदम जीरो हो गया है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा। और सही बात भी है कि पढ़ाई प्रेशर से होती थी, उस पर प्रेशर कुछ है नहीं, माँ बाप को सीरियस लेता नहीं, मोटिवेशन आएगा कहां से, कुछ करने की सोचता नहीं। बस कोर्स दिला दो, पहले प्री का कोर्स दिला दो, फिर मेंस का दिला दो, हाथ पकड़ के चला दो, बस उतना ही चलेगा। भैया अगर ऐसे चलोगे तो 5 साल भी सिलेक्शन नहीं होगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो प्रैक्टिस है, टीचर कॉन्सेप्ट दे रहा है, थ्योरी दे दी, बस काफी है। उसके बाद प्रैक्टिस करने का काम तुम्हारा है। तुमने तो यहां तक हद कर दी, मास्टर भी क्या करे, बच्चा डिमांड करता है सर एक प्रैक्टिस बैच लाओ, बच्चे को प्रैक्टिस बैच चाहिए, प्रैक्टिस भी मास्टर के साथ करेगा, वो पेपर देने भी मास्टर को साथ ले जाओ, सब कुछ मास्टर ही करेगा, तुम क्या करोगे? कभी सोचा है तुमने? सोचो आज जहन में उतर के कि तुम क्या कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, और वो भी तुम उनसे उम्मीदें कर रहे हो जो खुद सेलेक्ट नहीं हुए। बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ही मेहनत करनी पड़ेगी। प्री में तुमने गणित पढ़ लिया, वही परसेंटेज था, वही हाइट एंड डिस्टेंस थी, वही कॉन्सेप्ट है, अब तो प्रैक्टिस करो। और खुशी की बात है कि हर टीचर फ्री में पीडीएफ दे रहा है टेलीग्राम पे, और क्या चाहिए आपको? जरूरी है कोर्स के पीछे ही पागल हो जाना? और टीचर्स के लिए कि इस तरीके की झूठी हाइप मत क्रिएट करो। अगर आपके बैच में 15-20 हजार बच्चे आ भी रहे तो उस चीज को शांत रखो। बच्चे के माइंडसेट पे इससे फर्क पड़ता है, उसको लगता है यार ये मास्टर तो मेरे पैसे से ही कहां पहुंच गया। कितना अजीब लगता होगा उसको, यार मैं भी मास्टर बन जाऊं। इस चक्कर में ये जो तुम्हारी हाइप है, इससे कितने बच्चे अपने एसएससी का कैरियर छोड़ के बेचारे टीचिंग में घुस जा रहे हैं। उनको लगता है मास्टर वाकई में कमा रहा है। फिर बाद में तुम 3 साल बाद कन्फेशन वीडियो लाओ, हम तो झूठ बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं था, 4 ही बच्चे आए थे, हमने दिखा दिया था कि वो बाहर चले गए। तो इस तरीके का कन्फेशन फिर नहीं होना चाहिए। आराम से शांति से पढ़ाओ, बहुत मजा है। यूट्यूब पे भी पढ़ाओ तो झूठी गद्दारी मत करो कि वीडियो डाली फिर डिलीट कर दी, ये सब मत करो। अगर यूट्यूब पे मन करता है, तुम्हारी श्रद्धा है तो पढ़ाओ, नहीं तो मत पढ़ाओ। और सीधे एक पोस्टर अपलोड करो, यार मेरा ये बैच है, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। बच्चा अपने आप पता कर लेगा, अपने आप पूछ लेगा। प्रेशर मत बनाओ कि पहले लिखेंगे 1.5 लाख रुपए फीस, फिर काट के 1 रुपया कर देंगे। बच्चे को लगता है यार 1 रुपये मिल रहा है, अभी ले लो, पता नहीं बाद में कितना महंगा हुआ। तो ये सब चीजें मत करो। तो अभी के लिए इतना ही ज्ञान था दोनों के लिए।